देवता वर्गे। सरदार, इसमें से भी नहीं मिला। हमें कोशिश करते रहना होगा। अगर हमें काल देवता को राजी करना है तो हमें वो हासिल करना होगा। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि माड़ीपुर नदी किनारे की तरफ कुछ बच्चों की लाश मिली है। किसी ने उनको बेरहमी से मार के उनका पेट काट के वहीं फेंक दिया। आखिर कौन हैं ये लोग? शैतान की भूख बड़ी है। वो हर रूह को निगलना चाहता है और उसका तरीका हर बार अलग होता है। Malembe, Ndoto Yukombali, kilomita mia ene kutoka hapa. Safiri sasa merudi kwangu na tawabu kabua itakuwa yako. और इस बार शैतान ने कुछ अलग रास्ता दिखाया था। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है वो बच्चा जिसके पेट में काल देवता का दांत है। जाओ उसे ढूंढ के लाओ, जाओ। भैया मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? भैया, भैया आप किधर हो? भैया, भैया आप किधर हो? भैया, भैया। सॉरी बेटा, वो मैं आपका लंच बॉक्स रेडी कर रहा था। ये रहे आपके मोजे, लाओ फटाफट पहना दूं। मेरे मुन्ने का वैन का टाइम भी होने वाला है ना। भैया आइसक्रीम दिलाओगे ना? जी जी बेटा बिल्कुल। भैया लेटे नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। चलो चलो चले। ये अपने सरदार का कहा नहीं टाल सकते थे। इनका मकसद था आगोरा को खुश करना और आगोरा का मकसद था काल देवता को खुश करना। इनकी ख़ास बात ये थी कि ये अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे तो ये इंसान ही, लेकिन कोई रुकावट इनको रोक नहीं सकती थी। सरदार, थक गए हम। क्या हुआ बेटा? मुझे बाहर से किसी की चलने की आवाजें आई। बेटा बाहर तो कोई नहीं है। और आप बेड से क्यों उतरे? आप बेड पे नहीं थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। सलमान के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से वो उनकी कमी पूरी कर रहा है। बड़ा भाई होने की खातिर वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। जब आप अकेले पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं तो कई बार आप थक जाते हैं और इस थकन की वजह से आपको एक गहरी और पुरसुकून नींद आ जाना कोई गलत बात नहीं।
साहब मेरा भाई गुम हो गया साहब। क्या उम्र थी उसकी? साहब 9 साल। हाँ तो 9 साल जी लिया ना उसने, इतना ही साथ था तुम दोनों का। नहीं साहब, अच्छा है चला नहीं। गया। नहीं साहब ऐसे मत बोलो साहब, वो भाई है मेरा छोटा साहब, वो तो देख भी नहीं सकता साहब। नहीं ये तो साहब, और अच्छा है चला गया। नहीं साहब ऐसे मत बोलो साहब, वो भाई है मेरा छोटा ये साहब। मीरपुर नदी किनारे इस बच्चे की लाश मिली है सर। देखा साहब, मैंने बोला था ना मेरे भाई को बचा लो साहब, मैंने बोला था ना मेरे भाई को बचा लो। मर गया ना, अब कहाँ से लाऊं उसको? नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता साहब, नहीं साहब। सर ये मैंने आपको गलती से गलत फोटो दे दी, ये कंप्लेंट वाली फोटो है। एक काम ठीक से नहीं होता तेरे से। असली तस्वीर कहाँ है? सर ये रही। देखा साहब, मैंने बोला था ना मेरा भाई जिंदा है, मैंने बोला था साहब मेरा भाई जिंदा है। साहब प्लीज आप मेरी मदद करो साहब, प्लीज साहब, प्लीज मेरे भाई को बचा लो प्लीज। इनका बस चलता तो ये यहीं बच्चे को काट देते, लेकिन इनको अपने सरदार का हुक्म पूरा करना है और इस बच्चे को सियाह जंगल तक लेके जाना है। अगोरा को ये पता चल चुका था, उसे जो बच्चा चाहिए था वो अब उनके हाथ में है, बस उसे अब अपनी तैयारी पूरी करनी है। और दूसरी तरफ सलमान बेबसी की हालत में एसपी का एक भारी एहसान लेते हुए। इसे लगता है सिस्टम वफादारी से चलता है, तो जाओ दिखाओ वफादारी, ढूंढ के लाओ इसके भाई को। अभी क्या तेरे साथ सीनियर जूनियर की है, ये काम नहीं कर पाया तो सीधा राशन पानी बंद समझना। चल 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 जा जा। ये वो गवर्नमेंट का पैसा है, उसको कहाँ लेके जा रहे? सर बस तो सिरवेलाबाद जाती है, आगे तो सारा घना जंगल है, आगे कैसे जाएंगे? एसपी ये जानता था कि उसने क्या किया है। उसने 2 जिंदा इंसानों को खुदकुशी करने भेज दिया था सियाह जंगल की तरफ, बगैर किसी पुलिस फोर्स के, ये जानते हुए भी कि वो ये सफ़र कभी तय नहीं कर पाएंगे। वो दोनों भी मजबूर थे, एक अपने भाई की जान की खातिर और दूसरा किसी मजबूरी में। तुझे क्या लगता है इसके पेट में दांत होगा? हाँ काट के देख लो, वजन भी कम हो जाएगा हमारा। मुझे महसूस हो रहा है इसके पेट में दांत होगा। हाँ काल देवता को ये दे दिया तो हमें इनाम मिलेगा। इस बच्चे को सियाह जंगल तक पहुंचाना है किसी भी हाल में, और ये बेकार की बातें बंद करो। अगर तुमसे कोई भूल चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गया हो तुम्हारा आराम तो चले। बड़े अक्सर कहते हैं बेटा किसी घने जंगल की तरफ कभी मत जाना, वहाँ बुरी बलाएं होती हैं। बुरी बलाओं से उनका मकसद अगोरा था। हमें चलते चलते 2 दिन हो गए, और कितने दिन? हाँ बस 1 दिन और। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, हम उसे ढूंढ तो लेंगे ना, वो ठीक तो होगा ना? हाँ ज़रूर, हम उसे ढूंढ लेंगे और वो बिल्कुल ठीक होगा। वैसे वो एसएचओ इतनी बुरी तरह से बात क्यों करता है आपसे? आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? पहले मैं भी इसी एसएचओ की पोस्ट में था और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता था। एक दिन एक शहर में एक फैमिली का मर्डर हो गया। किसी ने पूरी फैमिली को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैंने मुजरिम को पकड़ा तो पता चला कि वो किसी अमीर बाप की औलाद है और उनका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिशियन पार्टी से भी है।
तो बस फिर उन्होंने मेरी बीवी को हमेशा के लिए माजूर कर दिया और मुझसे मेरी पोस्ट भी छीन ली। रुक जाओ, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। भाई पूरा भाई पूरा भाई 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? भाई 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 जब आप एक शिकार करने जाएं और दूसरा खुद ब खुद आपकी गोद में आ गिरे तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब इस भाई की बलि देने के बाद बड़े की बारी है। तुम्हें तो मार दिया था इन लोगों ने। मेरे कंधों पे इंतकाम का इतना बोझ है कि मौत ने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। बंद दिमाग के जानवर, तुम्हारी इसी तरह की रस्म और रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में ना जाने कितने मासूम लोग अलग अलग तरह से मारे जा रहे हैं। शैतान ने तुम्हारे दिलों में लालच भर दी है। लालच नहीं, आते हैं काल देवता आते हैं।
गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुंचे और आपने हमारी फिल्म देखी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि मैंने इनसे बहुत मेहनत कराई थी ये बोल के कि बहुत रीच आएगी। मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फख्र।